नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, आप जरा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अब तक ईरान को संभालने के लिए कौन था? सुप्रीम लीडर खामनेई हुआ करता था, पर खामनेई की अभी हाल ही में मौत हो गई, जिसके बाद में नया चेहरा घोषित कर दिया था खामनेई का ही बेटा मुज्तबा खामनेई। वो मुज्तबा खामनेई जो अब तक किसी भी समारोह में सार्वजनिक तरीके से नजर नहीं आया, और इसी नए लीडर से मिलने के लिए अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने पेशकश करी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि नई नियुक्तियां ईरान के अंदर हो रही है। 40 से ज्यादा लीडर ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। जब मिलने की पेशकश करी तो आईआरजीसी ने उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया कि आप उनसे नहीं मिल सकते। अब यहां पर कई प्रकार की बहस जो है सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई है कि आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति को मिलने से क्यों रोक दिया गया। उसके पीछे कई सारे यहां पर रीजन हो सकते हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ईरान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल पद है आईआरजीसी के पास में? और ये आईआरजीसी क्या है, इसका असली चेहरा भी आज मैं आपको बताने वाली हूं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, कल शाम को खबर निकल के आती है कि ईरान में इस्लामिक गार्ड के हाथों में पूरा कंट्रोल है, और राष्ट्रपति जी जब सुप्रीम लीडर मुज्तबा से मिलने के लिए गए तो उन्हें पूरी तरीके से यहां पर रोक दिया गया। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है ईरान के राष्ट्रपति, जिनका नाम है मसूद पज़ेश्कियान। अभी हाल ही में इन्होंने बोला कि भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अमेरिका वाले लगातार हमला करते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ 41 लीडर मारे गए हैं। 41 लोगों को पूरी तरीके से निपटा दिया है इजराइल और अमेरिका ने। जब उन लोगों की मौत हो गई तो नए पदों पर अब भर्ती होनी है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और कहा कि मैं इन लोगों की यहाँ पे भर्ती कर रहा हूँ। तो आगे से खबर मिलती है, यानी कि आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि जो राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट किया, उन्हें हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर नए लोगों की नियुक्ति करने वाले हैं। अच्छा, ये सारी बातें किसने कही? तो ये सारी बातें कहने वाला है ये शख्स। ये कौन है? तो ये आईआरजीसी का प्रमुख है, जिसका नाम है अहमद वहीदी। क्या नाम है? अहमद वहीदी, जिसने बोला कि आपने जो नियुक्ति के लिए लोगों का नाम भेजा है, हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। ये नए जो सुप्रीम लीडर हमारे बने हैं मुज्तबा जी, उनकी तरफ से कहा गया है और उन्हें हम पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद में उनको बहुत गुस्सा आया राष्ट्रपति जी को। उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप उनसे मेरी मुलाकात करा दो, हम दोनों ही बैठ के डिसाइड कर लेते हैं किसका यहाँ पर नियुक्ति होना है और किसे यहाँ पर रिजेक्ट करना है। जब उन्होंने मिलने के लिए पेशकश करी, किससे? इनसे। ये जो नए सुप्रीम लीडर बनेंगे, इन्हीं के बेटे, इनसे मिलने की रिक्वेस्ट करी तो यह कह दिया गया कि उन्हें भारी चोट लगी हुई है, उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है, एक्सीडेंटल मतलब पूरी तरीके से उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं चोट आई हुई है, इसीलिए हम आपसे नहीं मिलने देंगे। और दूसरा रीजन है बहुत ज्यादा प्राइवेसी। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है यह जानने की कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुज्तबा कहां पर छुपे हुए हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए तो वो अटैक कर पाए। तो ऐसे सिक्योरिटी रीजन है जिस वजह से हम आपको मिलने के लिए यहां पर नहीं भेज सकते। बस इस प्रकार की बातें कही गई। उसके बाद में नए नए प्रकार की बातें सामने निकल कर आना शुरू हो गई। नई बातें सामने ये निकल के आ रही है कि वो ईरान का राष्ट्रपति है। कोई और शख्स होता तो समझ में आ जाता। जब ईरान का राष्ट्रपति खामनेई से मिलना चाह रहा है तो उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि आप नहीं मिल सकते, आप राष्ट्रपति को रोक रहे हो। दूसरा यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर आप मिलने के लिए नहीं दे रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा के बात करवा सकते थे। भाई सिक्योरिटी रीजन है, ऐसे तो आप बात करवा सकते थे, है ना? आपने ऐसे भी नहीं करवाया। अब लोगों के मन में डाउट आना शुरू हो गया है, क्या वाकई में नए जो मुज्तबा खामनेई बने हैं लीडर, वो जिंदा है भी या नहीं है? क्योंकि अब तक तो सार्वजनिक तरीके से कहीं नजर नहीं आए, अब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और अब तक पूरे ईरान को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कर रही है सेना। यानी कि हम सीधे तरीके से मान सकते हैं कि ईरान के अंदर सेना का शासन लागू हो चुका है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है। आप जरा यहाँ पर गौर करो कि अब तक क्या होते आ रहा था पिछले 37 सालों से ईरान के अंदर, यानी कि 1979 के बाद में ईरान के अंदर ऐसा हो रहा था कि दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा कौन था? राष्ट्रपति जी।
है ना, जो अभी तक है मसद जो राष्ट्रपति जी हैं वो है। चेहरा वो हो गए हैं। दिमाग की बात करें तो दिमाग से कौन खेल रहा था ईरान की जनता से? खामनेई। और हाथ किसके चल रहे हैं? वो चल रहे थे IRGC के। यानी कि पूरी तरीके से आप देखो, ईरान को बताया गया है कि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल लोकतांत्रिक एक कठपुतली की तरह है, जिसकी बागडोर किसके हाथों में थी? खामनेई के हाथों में। और अब खामनेई निपट चुका है और उसका काम कौन कर रहा है? IRGC। अब आप थोड़ा सा IRGC के बारे में जानो और फिर हम चलेंगे इसी वाले मुद्दे को लेकर। IRGC के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सेना नहीं है, बल्कि पूरे देश को कवर करने वाला एक हम कवच बोल सकते हैं, और इसकी वजह से पूरा देश चलता है। क्योंकि IRGC केवल एक सेना नहीं, सेना के साथ साथ सरकार को चलाने वाले व्यक्ति इसके अंदर बैठे हुए हैं। देश के अंदर किस प्रकार के मुद्दे चलेंगे, उन्हें किस प्रकार की हवा देनी है, उसके लिए बैठे हुए हैं। हूती संगठन जिन तक पैसा, ट्रेनिंग, फंडिंग, हथियार जो पहुंचाया जाता है, वो तक काम इसके थ्रू यहां पर किया जाता है। अब इसकी स्थापना किसने करी थी? आप सभी को मैं बता दूं कि ईरान के पास में ऑलरेडी एक अलग आर्मी है। जैसे आप देखिए, हमारे पास में क्या है? इंडियन आर्मी, जो पूरे भारत में देखती है और यहां तक कि बॉर्डर इलाके को भी संभालती है ना। अब इसी प्रकार से चाइना को अगर हम ले लें तो चाइना के पास में एक सेना अलग है और एक सेना है जिसका नाम है रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स किसके आदेश पे चलती है? शी जिनपिंग के आदेश पे चलती है। इसके अलावा वो किसी का आदेश नहीं मानती है। इसी प्रकार की एक सेना गठित करी थी खामनेई ने जब 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति जब ये लेके आए थे, तो उसी के साथ में ईरान के अंदर कुछ लोगों को चुनकर इनके द्वारा एक नई सेना बना दी गई, जिसे किसकी सेना कही गई? खामनेई की सेना कही गई। यानी कि वो ना तो राष्ट्रपति की सुनते हैं, ना ईरान के अंदर जितने भी नेता लोग हैं उनकी सुनते हैं। अगर वो किसी की सुनते हैं तो केवल और केवल खामनेई की, जिनकी अभी हाल ही में मौत हो गई है। और कोई भी चीज अगर प्रेजेंट करनी है तो वो खामनेई तक ही जाकर रिप्रेजेंट की जाती थी। अब हम इन्हें कहते हैं IRGC। क्या कहते हैं? IRGC, यानी कि इस्लामिक, पहला ही नाम क्या है? इस्लाम की सेना है कुल मिलाकर। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स जिसे कहा जाता है। और ये सेना ईरान के अंदर कहलाती है पासदारान। क्या कहलाती है? पासदारान के नाम से ये कहलाती है। अब आप जरा देखिए, इसके अंदर से कितने पार्ट बने हुए हैं? प्रमुख रूप से 6 पार्ट में ये डिवाइडेड है। पहला, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी सेना दुनिया के और किसी देश के पास में तो शायद मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें IRGC का पहला काम होता है, ईरान के अंदर किसी प्रकार का अगर विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, वो भी खामनेई के खिलाफ। मान लीजिए कि ईरान के अंदर किसी ने नारेबाजी कर दी कि खामनेई हाय हाय, है ना, या फिर खामनेई मुर्दाबाद, इस प्रकार का अगर किसी ने नारा लगा दिया, पत्थरबाजी कर दी, या फिर पोस्टर लेकर निकल गए, तो उन्हें पूरी तरीके से तानाशाही टाइप में कुचल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूरी तरीके से तानाशाही टाइप में कुचल दिया जाएगा। यानी कि एक देश जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक है, पर वो लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं तानाशाही है, क्योंकि आप सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, और अगर आपने कुछ बोला तो IRGC आपके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेगी, जिसके एग्जाम्पल आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। कई हजारों लोगों को IRGC मार चुकी है अब तक। तो पहला इनका होता है, अगर कोई भी खामनेई के खिलाफ विरोध करता है, आंदोलन करता है, तो उस आंदोलन को रातों रात वहीं दबा देना, ताकि ज्यादा हवा ना लगे। दूसरी, हम बात करते हैं खुफिया विभाग की। अमेरिका का खुफिया विभाग क्या है? CIA। इजराइल का क्या है? मोसाद है। इसी प्रकार से ईरान का भी जो खुफिया विभाग है वो भी कहां से निकलता है? वो भी इसी IRGC से निकलता है। तीसरा, तीनों सेना, ऑलरेडी ईरान की तीनों सेना तो है ही, पर इसके अलावा IRGC से भी 3 सेना निकलती है, जल, थल और वायु सेना। तीनों प्रकार की सेना भी इसके अंदर से निकलती है। यहां तक कि बड़े बड़े जो बिजनेस हैं ईरान के अंदर, वो भी IRGC में बैठे हुए लोगों की तरफ से ही किया जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट जो कि IRGC का असली आपको चेहरा दिखाने वाला है, उससे जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा IRGC को ईरान के अंदर क्या कहा जाता है? तो पासदारान कहा जाता है। और इसका ही एक और नाम है जिसे कहते हैं कुदर्स फोर्स। ये कुदर्स फोर्स क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ईरान के खिलाफ जाते हैं उन्हें ढूंढकर मारने का काम करते हैं। जो लोग ईरान के खिलाफ बोलते हैं उन्हें ढूंढकर मारने का काम करते हैं। 2, तीसरा, जो देश ईरान के खिलाफ जाते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं इजराइल की, जैसे हम बात कर लेते हैं इराक की, यानी जो देश ईरान के खिलाफ भाषणबाजी करता है या फिर हथियार उठाता है या उनके खिलाफ कुछ भी बोलता है,
तो उनके वहां पर हमला करने के लिए जो संगठन रेडी किए गए हैं, जिसे आप सभी जानते हैं, यमन के अंदर बैठे हुए हुती, लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं हिजबुल्ला। तो इन संगठनों को पालने का, इन्हें हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब कुछ मुहैया कराने का काम इसी फोर्स के, यानी कि आईआरजीसी का एक ही पार्ट है जिसका नाम है कुदर्स फोर्स। इसके माध्यम से वहां पर सारी चीजें पहुंचाई जाती है। यानी कि पूरे देश के अंदर तो कोई ईरान के खिलाफ नहीं बोल सकता, पर अगर आसपास के पड़ोसी देश भी ईरान के बारे में बोलने की सोचते हैं या किसी सिंगल पर्सन की तरफ से भी ईरान के बारे में कुछ गलत बोल दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, सीधे तरीके से उसे ढूंढकर वहां पर उड़ा देते हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आया होगा ईरान का मतलब एक ढांचा समझ में आया होगा कि आईआरजीसी क्या क्या करता है। अब जरा सोचिए, आईआरजीसी पूरी तरीके से इकोनॉमी को कवर करता है। ईरान की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो पूरा इसके हाथों में है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आईआरजीसी के ही नेता हैं। जितने बड़े बड़े सांसद हैं वो सब आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन जो होता है, पेट्रोलियम का जो काम है, गैस का जो काम है, माइनिंग का जो काम है, वो सब कुछ कौन करता है, आईआरजीसी। और इसके अलावा ईरान की बॉर्डर पे अगर कोई सेना बैठी हुई है तो वो है आईआरजीसी की, और आज तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा आईआरजीसी के जवान हैं। अब इसके अलावा ऐसे गुप्त जवान भी हैं जो ईरान की हर गली मोहल्ले के अंदर आपको मिल जाएगा। ईरान की हर एक गली मोहल्ले के अंदर भी आईआरजीसी के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो वर्दी में नहीं होते हैं, बस उनकी सैलरी टाइम पे पहुंच जाती है और वो पूरे ईरान के अंदर मतलब अलग अलग गली के अंदर निगरानी करते हैं कि कोई ईरान के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का एजेंट तो नहीं घूम रहा है, किसी प्रकार के पोस्टर तो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से ईरान को कितने ही सालों से कंट्रोल किया गया था। और अगर कोई बाई चांस गलती से सड़क पर उतर भी आए तो आईआरजीसी बिना सोचे समझे उनके ऊपर क्या करती है, गोली चला देती है। ये तो पूरा तानाशाही वाला लुक हुआ ना, जैसे उत्तर कोरिया को ले लो। कम से कम किम जोंग उन इतना बुरा तो नहीं है क्या? इतना बुरा तो नहीं है कि वो सीधे तरीके से गोली चला दे, पर आईआरजीसी गोलियां चलाती है और चलाती आई है, जिसके एग्जाम्पल अब मैं आपको देने वाली हूं। आप याद कीजिए ईरान का 2019 का प्रदर्शन। ईरान के अंदर 2019 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अब ये बार बार प्रोटेस्ट होते हैं, रुक क्यों जाते हैं, तख्ता पलट नहीं हो पाता, उसका रीजन आप जरा सुनिए। 2019 के अंदर जब ईरान के अंदर एक बहुत भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और इस प्रोटेस्ट का एक छोटा सा रीजन था महंगाई ये कि ईरान के अंदर ही पेट्रोलियम के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, 50% से लेकर 200% तक बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से ईरान के अंदर रहने वाले गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगी। और इतनी कठिनाई हुई कि उन्होंने ईरान सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और जब ऐसे करते करते 33 शहरों में एक साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो लाखों संख्या में लोग बाहर निकलकर आना शुरू हो गए। और ये बात जब खामनेई को पता चली तो खामनेई ने इन सारे जितने भी प्रोटेस्ट हैं 33 शहरों के अंदर, उन सबको दबाने के लिए आईआरजीसी को खुली चुनौती दे दी, मतलब खुली परमिशन दी कि आप जाओ और ये पूरा हंगामा बंद करो, चाहे तो अगर आपको गोली चलाना पड़े तो आप चला देना। तो आईआरजीसी ने 2019 के अंदर 1500 से लेकर 5000 लोगों को मार दिया था। आप जरा अभी का आंकड़ा सुनिएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कितने लोगों को अभी हाल ही में 2026 में मार दिया इन लोगों ने। तो वहां 1500 से लेकर 5000 लोगों को मार दिया। फिर कुछ समय बाद आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया। फिर बारी आती है 2022 की। 2022 में भी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और महिलाओं ने जो विरोध किया था उसमें अपने बाल तक काट दिए थे। और बाल काटने के जो वीडियो थे आप सभी को याद होगा, इजराइल ने सारे उनके जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके जो फोन हैं, उनके जो टीवी है, सबको हैक करके ईरान की जनता को और भड़काने के लिए उसने वो वीडियो चला दिए थे, जिसकी वजह से 2022 में आंदोलन हुआ पर एक बड़े लेवल पर नहीं गया और वो वहीं शांत हो गया, जिसमें भी तकरीबन 500 से 1200 लोगों की मौत हो गई थी। फिर ऐसा ही प्रदर्शन 2025 में भी हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 2026 के आंदोलन की। आप सभी को याद होगा अभी जो आंदोलन हुआ था वो एक व्यापारी कारोबारियों के चलते शुरू हुआ था कि अगर आपको एक छोटी सी चीज खरीदना है तो इतना ज्यादा रियाल, मतलब ईरान की जो मुद्रा है इतनी ज्यादा आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना, बहुत ज्यादा डॉलर के सामने डाउन हो गई थी। तो ऐसे करके जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो इसमें जैसे जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो ऐसे 400 शहर में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और ईरान के जब 400 शहरों के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो ईरान की जनता बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों पर उतरी। और जब सड़कों पर उतरी तो आप सभी ने देखा होगा कुछ महिलाओं ने एक ऐसा पोस्ट किया था जिसमें वो खामनेई का जो फोटो है उससे सिगरेट पी रही है उसको जला दिया। कुछ समय बाद
उन महिलाओं की भी मौत हो गई। आप सभी ने देखा होगा कि ईरान के अंदर कई सारी महिलाएं जो डांस कर रही थी कि हमें आज़ादी मिल गई, बुरखे उरखे हिजाब विजाब हमने खोलकर फेंक दिया है, तो जो डांस कर रही थी, जिन जिन लोगों का चेहरा बड़े तरीके से सामने निकल के आया था, उन सबको मार दिया गया है। और पहले यह आंकड़ा निकल के आ रहा था तकरीबन 1500 से 3000 के आसपास लोगों की मौत हुई। पर आज की ही मैं बात कर रही हूं, आज की तारीख है 2 अप्रैल की, और आज सुबह ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि मुझे पता चला है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC की तरफ से जो गोलियां चलाई गई थी उसमें 45,000 लोगों की मौत हुई है। और ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, यानी कि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये रिपोर्ट अमेरिका के पास में हाल ही में प्रस्तुत की गई है। और ये खबर ईरान की तरफ से आई है कि 45,000 लोगों को इस प्रोटेस्ट के अंदर मार दिया गया है। तो आप जरा देखिए कि कुछ समय पहले जो ईरान के लोग आज़ादी मांग रहे थे, उनके फ्लैग को जला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अचानक से आपने नोटिस नहीं किया कि ईरान में से एक भी वीडियो आना बंद हो गया है? अभी एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, जबकि युद्ध का माहौल है। और जब ये ऐसा ही माहौल भारत के अंदर हो रहा होता, युद्ध चल रहा होता, तो कई सारे वीडियोस आ रहे होते कि हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, हम इसको ऐसा कर देंगे, हमारे हथियार ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम अमेरिका को ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या देश के लिए लोग आकर खड़े नहीं होते हैं? बट यहाँ पर आप देखिए कि वहां से सारे वीडियोस आना पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जो कि वाकई में एक चिंताजनक बात है। जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा जरूर, क्योंकि सीधे तरीके से देखा जाए तो नया खामनेई तो अब जिंदा नहीं दिखाई देता है, या फिर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने बोला था हम नए खामनेई को नहीं मारना चाहते, है ना, हम नहीं मारना चाहते, बल्कि ये मारना चाहता है, इस वजह से उल्टी बात इसने बोली ताकि वो बाहर निकल के आ जाए। और जब वो बाहर निकल के आ गए, मान लीजिए अगर वो जिंदा है और बाहर निकल के आए, फिर ट्रंप ने यहाँ टारगेट कर दिया, मार दिया, तो इस बार ईरान की जनता को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ईरान के अंदर ऐसी कई सारी जनता है जो खामनेई को पसंद करती थी, इसीलिए खामनेई के बेटे को भी पसंद करती हैं, और ऐसे कई सारे लोग होंगे जो नहीं पसंद करते। तो दोनों ही चीजें वाकई में सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। बाकी अगर आप क्या सोच रहे हैं, मुझे आपकी राय भी जानना है कि आप सोच क्या रहे हैं, क्या वाकई में नए खामनेई जिंदा है? और अगर वो जिंदा है तो IRGC क्यों मतलब सेना वाला शासन लेके चल रही है? क्या राष्ट्रपति जी को केवल कठपुतली समझा जा रहा है? राष्ट्रपति जी की कोई औकात नहीं बची है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे आप सभी की राय का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।